ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राई नो दुर्गा देवी नमस्तुते। नारद जी ने पूछा, स्वामिन आप जगत के स्वामी 64 कलाओं को जानने वाले तथा योग विद्वता में श्रेष्ठ हैं प्रभु। मेरे मन में है प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट जाता है और उनके ब्रह्म रूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देह देव रूप एवं विशेषतः मंत्र रूप हो जाए इसका क्या साधन है। यह सब मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। इसी के साथ उसके न्याय विधि ऋषि छंद आदि देवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। इसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद इस गायत्री कवच के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक यजु शाम और अथर्व ये 4 छंद पर ब्रह्म देवता हैं। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। वर्ग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि कीलक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र और 4 वर्णों से इसके अन्य सभी अंग संपन्न हैं। अब साधकों को अभिष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूं। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपनी भगवती गायत्री का भजन करता हूं। वे मोती, मूंगा, स्वर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्न में मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पास, शुभ्र, कपास, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती है। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करे और पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करे। भगवती पार्वती पर्वती ये दिशा अग्नि कोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती आतुधानी राक्षसों की दिशाओं नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दशों दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत्पद मेरे पैरों की, सवित्रु मेरी जांघों की, वर्णम कटिदेश की, भर्गो नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों, धिया नेत्रों की, या ललाट की, नहन मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत्मस्तक की शिकार, ललाट की विकार, दोनों नेत्रों की तुकार, रैफी युक्त दोनों कपोलों की, वकार नासापुट की, रेकार मुख की, कार ऊपर के ओष्ठ की, यकार नीचे की ओंठ की, वहकार रैफी युक्त मुख मध्य की, गौकार चिवक ठुड्डी की, देकार कंठ की, वकार कंधों की, स्वकार दाहिने हाथ की, धीकार बाएं हाथ की, मकार हृदय की, हिकार उदर की, धिकार नाभि की, योकार कमर की, दूसरा योकार गोई अंग की, नापद दोनों रुओं की, प्रकार घुटनों की, चौकार जांघों की, दकार गुल्फों की, आकार दोनों पैरों की और तकार यह पंच व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का है दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही वह मोक्षदायक भी है। इसका आश्रय करने वाले पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गौदान फल का फल प्राप्त होता है।